कभी एयरलाइन तो कभी लंदन न्यूयॉर्क के आलिशान 5 स्टार होटल्स। मीडिया मनोरंजन से लेकर हेल्थ केयर तक फैले बिजनेस एम्पायर के लिए मशहूर सहारा ग्रुप एक समय पर रेलवे के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संगठन माना जाता था। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सियों पर सहारा का लोगो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे सितारों के साथ हर क्रिकेट लवर की नजर में बस गया था। लेकिन वक्त बदल गया और हालात भी बदले। सेबी के आदेश के बाद सहारा ग्रुप विवादों में घिरा। सहारा की बुनियाद रखने वाले सुब्रत रॉय जेल गए और अब वो हमारे बीच नहीं है। इस सब के बाद एक और बड़ी खबर आई है। सहारा ग्रुप ने अडानी प्रॉपर्टीज को अपनी सभी प्रमुख संपत्तियों को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या है पूरा मामला? सहारा अपने निवेशकों को कितना पैसा वापस करेगा? अब तक कितना रिफंड दिया गया है? इन सभी सवालों का हम जवाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. सहारा ग्रुप की कंपनी SICCL यानी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सहारा ने कहा है कि अब आखिरकार उन्हें एक विश्वसनीय खरीदार यानी अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड मिल गया है, जो सभी संपत्तियां एक साथ खरीदने को तैयार है। SICCL सहारा ग्रुप की वो कंपनी है जो मुख्य रूप से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम संभालती रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार इंदु भान की रिपोर्ट के मुताबिक सहारा की कंपनियों ने 6 सितंबर को अडानी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। नाम न छापने की शर्त पर 2 कानूनी सूत्रों ने बिजनेस टुडे को बताया कि सहारा समूह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को पेश की गई एक टर्म शीट के अनुसार अडानी समूह एम्बी वैली, मुंबई का सहारा स्टार होटल और देश भर में फैली सहारा की कई संपत्तियां खरीदने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने SICCL को अपनी संपत्तियां बेचने की अनुमति दे दी तो सहारा की ये सभी संपत्तियां अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की हो जाएंगी। इस पूरे मामले को कवर करने वाले हमारे सहयोगी दीपू राय से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक बताऊं कि कुछ ही समय पहले जब ये एक तरह से रिक्वेस्ट किया गया सहारा कमर्शियल की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ द सहारा कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में, उसके ठीक 10 दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता में एक बड़ी रेड की और उसके टॉप ऑफिशियल्स को इसलिए किया क्योंकि एक सीक्रेट डील ये लोग कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की। और लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ अडानी प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसमें बात शायद पहले से चल रही होगी क्योंकि एक इवेल्युएशन के बाद सहारा को लगा कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार अनुमति लेने के बाद जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये बता देता है कि हाँ आप गो हेड का या ग्रीन सिग्नल दे देता है, तो सहारा के सामने जो एक बड़ा चैलेंज है अमाउंट जमा करने का सेबी अकाउंट में, रिफंड अकाउंट में, तो उसके लिए उस आसानी हो जाएगी। और एक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सहारा की प्रॉपर्टी लगभग 88 प्रॉपर्टीज उसने अपने इस टर्म शीट में मेंशन की है। हालांकि जो एक्चुअल वैल्यूएशन होगा, प्राइस होगी, उसको सील्ड कवर में सबमिट करने की बात कही गई है। और ये देखना होगा कि 14 अक्टूबर जो कि एक टेंटेटिव डेट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा। लेकिन सहारा अपनी संपत्तियां क्यों बेचना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कंपनी का कहना है कि अपने निवेशकों को बकाया लौटाने के लिए ये संपत्तियां बेच रही है। सहारा ग्रुप का विवाद कई सालों से चल रहा है। मामला यह है कि कंपनी ने लाखों छोटे निवेशकों से पैसा जुटाया, लेकिन बाद में उन पैसों का सही हिसाब नहीं मिल पाया। थोड़ा रिकैप करते हैं। साल 2012 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि सहारा की 2 कंपनियों ने बिना इजाजत खास किस्म के बॉन्ड बेचे थे। सेबी ने आदेश दिया कि कंपनी निवेशकों का पैसा ब्याज समेत लौटाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 में सहारा की 2 फर्मों को करीब 3 करोड़ से ज्यादा बॉन्ड निवेशकों से जुटाए गए लगभग 24,030 करोड़ रुपए को मार्च 2008 से 15% ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया था। लेकिन सहारा ग्रुप के सर्वे सर्वा सुब्रत रॉय साल 2014 में नियम ना मानने के कारण जेल गए। बाद में उन्हें पैरोल पे रिहा किया गया क्योंकि संपत्ति बेचकर पैसा लौटाने में लगातार देरी हो रही थी। इसी बीच कोर्ट और सरकारी एजेंसियों ने सहारा की कई संपत्तियां जब्त कर ली।
निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड अकाउंट बनाया गया। ये सब चल रहा था कि 14 नवंबर 2023 मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल में सुब्रत रॉय का निधन हो गया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अब तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 24,030 करोड़ रुपए की मूल राशि में से केवल 16,000 करोड़ रुपए ही जमा कर पाए हैं। 12 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समिति के निवेशकों को वापस किए जाएं। इसी तरह का आदेश 29 मार्च 2023 को पारित किया गया था, जब शीर्ष अदालत ने 5,000 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश पारित किया था। इंडिया टुडे द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार अडानी समूह को पूरी तय राशि सेबी सहारा रिफंड खाते या कोर्ट द्वारा निर्देशित किसी खाते में जमा करनी होगी। इस बारे में जानकारों से सुनते हैं क्या मामला है। सारा कुछ बेस जो है वो टर्म शीट है और जिस पर कि सहारा कमर्शियल ने इजाज़त मांगी है सुप्रीम कोर्ट से और 24,000 करोड़ रुपए के आसपास, क्योंकि ये बाद में स्टार्ट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप पैसा धीरे धीरे निवेशकों को दीजिए। लेकिन अभी बहुत सारे, क्योंकि लगभग 3 करोड़ का एक अंदाजा लगाया गया था कि निवेशक हैं सहारा के छोटे मोटे, लेकिन बहुत ही कम अभी उनको पैसा जा पाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिकायत करते रहते हैं कि उनको पैसा अभी या कहाँ से वो अप्रोच करें ये उनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। तो एक स्पेशल विंडो बनाया हो गया है और उसमें वो पैसा जमा होगा। लेकिन सवाल है कि वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है और जो फाइनेंस कितना होगा, क्या वैल्यू लगाई जाएगी इन सारी प्रॉपर्टीज़ की, इसको सीक्रेट रखा है और उसमें सहारा ने बोला है कि हम इसको सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को देंगे। तो लिहाजा अमाउंट्स की बात शायद उसमें बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक मेजर रिलीफ शायद अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये सारा डील होता है और वन शॉट में, क्योंकि बड़ी डिमांड ये है कि वन शॉट में वन बायर होगा सहारा की सारी प्रॉपर्टीज का और ये अपने आप में एक अनोखा मामला होगा। इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पेश याचिका में सहारा की तरफ से 88 से ज्यादा संपत्तियों की सूची भी दी गई है जिन्हें समूह अडानी प्रॉपर्टीज को बेचना चाहता है। इसमें महाराष्ट्र में 8,810 एकड़ में फैली एम्बी वैली सिटी भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही अंधेरी में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 170 एकड़ सहारा शहर भी शामिल है। साथ ही मुंबई हवाई अड्डे के पास स्थित सहारा स्टार होटल और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में स्थित कई संपत्तियां भी शामिल हैं। सहारा की कौन सी 5 सबसे महंगी प्रॉपर्टीज इसमें शामिल है, इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस याचिका में कहा गया है कि संपत्तियों को बेचने के प्रयास भी जटिल है, क्योंकि कई जांच एजेंसियां लेट सुब्रत रॉय के परिवार के सदस्यों और सहारा समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ शुरू कर चुकी है। सहारा समूह ने ये साफ कर दिया है कि सभी संपत्तियों को एक साथ बेचने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि टुकड़ों टुकड़ों में बिक्री से बचा जा सके। सुब्रत रॉय के 2023 में निधन के बाद कुछ व्यक्तियों ने, जिनके पास कोई वैध अधिकार नहीं था, समूह की कीमती संपत्तियों पर गलत तरीके से दावा करते हुए उन्हें बेचना या हड़पना शुरू कर दिया था। सहारा ग्रुप के प्रबंधन को आशंका हुई कि ऐसे अवैध प्रयास आगे भी जारी रह सकते हैं। समूह ने कहा कि अगर उसका प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो बिक्री से प्राप्त धन राशि सेबी सहारा रिफंड अकाउंट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी अन्य खाते में जमा कर दी जाएगी। सहारा की ओर से यह था कि सहारा को पता है कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड हैं, बहुत तरह के क्लेम्स हैं, बहुत तरह की प्रॉपर्टी अटैच्ड हैं, आइदर सरकारी एजेंसियों के द्वारा या फिर लोअर कोर्ट्स के द्वारा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट एक बार ग्रीन सिग्नल दे देता है तो शायद सहारा और अडानी हाथ मिला सकते हैं। आज तक के पत्रकार आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सरकारी एजेंसियों ने संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी सिलसिले में अब नगर निगम लखनऊ ने सहारा सिटी की करीब 130 एकड़ जमीन को सील करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने आज तक को बताया कि सहारा ने लाइसेंस डीड की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिस कारण ये कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने साल 1994-95 में मुलायम सिंह यादव सरकार के समय सहारा को 170 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें से 130 एकड़ जमीन पर लाइसेंस डीड के तहत आवासीय और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन आरोप है कि सहारा समूह ने नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर लग्जरी कॉटेज, बंगलो, ऑडिटोरियम, स्टेडियम और हेलीपैड वगैरह बनाए। चलते चलते एक और जरूरी सूचना, कल यानी 1 अक्टूबर से रोजाना सुबह 11 बजे द ललन टॉप एक नई सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है
हम बिहार के लोग। इस सीरीज में हम आपको रूबरू कराएंगे बिहार के अलग अलग किरदारों से। कल पहले एपिसोड में देखिए भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की कहानी। सिर्फ 3 घंटे में 8,000 रुपए खर्च करके कैसे तैयार हो जाता है एक भोजपुरी वीडियो सॉन्ग। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।